हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग 70वीं बीपीएससी 2024 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में 4.0 के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि जन आंदोलन, स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलन के बारे में आज टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो न्यू पैटर्न पे के साथ देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन सी में है, नील उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच देखने को मिला था और सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में देखने को मिला था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच देखने को मिला था। पावना उपद्रव 1873 से 76 के बीच देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जो दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई खोज के कारण विश्व बाजार में अलाभकार होना, अलाभकर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नील की खेती उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक है आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें स्टार लगे हुए हैं यूपीएससी द्वारा। इस क्वेश्चन डायरेक्ट इसका एनालिसिस देखेंगे। पावना पावना विद्रोह ये 1873 से 1876 के ईस्वी देखने को मिले थे। दक्कन किसान विद्रोह ये 1875 ईस्वी को हुए थे। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक देखने को मिले थे। कोल विद्रोह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी को 1832 ईस्वी के बीच देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ये हो जाएंगे पंजाब से हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पंजाब से। कुका आंदोलन कहाँ से हुए थे? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुत एक विद्रोह था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे करमशाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दादू मियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फराजी कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का
नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे केरल में। ये कौन सा आंसर है? केरल में हुआ था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में किया था। इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प बोलने चुनने के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये 1 हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखते हैं। गंजाम विद्रोह 1800 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था। ये बात सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। ये भी बात सही है। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंजा ने किया। ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषि जत्था किसने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामोशी विद्रोह सही रूप से या सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गडकरी विद्रोह के बारे में बोल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएंगे कोल्हापुर। ऑप्शन में भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था। क्या नाम था उस जनजाति का? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में बी खोन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 के बीच देखने को मिला था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंहभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बड़ौदा में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। पहले ये आएंगे 1, उसके बाद थर्ड आएंगे वेल्लोर की सिपाही विद्रोह, उसके बाद थर्ड में आ जाएंगे कच्छ का विद्रोह, उसके बाद आ जाएंगे कोल विद्रोह, उसके बाद आ जाएंगे संथाल विद्रोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? इस क्वेश्चन का इसमें स्टार लगे हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर नहीं मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सिद्धू एंड कान्हू और भैरव और चांदू दोनों हो जाएंगे। इसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएंगे 1885 से लेकर 1856 के बीच देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू और कान्हू ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना नहीं बोले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1815 अहोम विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 ये सही है। कोर विद्रोह 1831 ये सही है। खासी विद्रोह 1829 ये भी सही है। इसमें गलत आंसर क्या है? अहोम विद्रोह जो 1815 में ये जो हुए थे 1828 में हुए थे। ध्यान रखना 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे मेजर बरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेजर बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही का चयन कीजिए। फिर भागलपुर के पास मेजर बेरो संथाल से लड़ाई में हार हो गया हार गए। गो- गोको गोड्डा का महत्वपूर्ण नेता था। गोको गोडा का महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 2 3। 1 भी सही है 2 भी सही है 3 लेकिन 4th ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद उपनिवेश शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र में सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। दोनों बात सही है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे नरीखंड कहा जाता था। ध्यान रखना नरीखंड कहा जाता ऑप्शन नंबर ए। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरीखंड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे भील विद्रोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भील विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदोश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध
विद्रोह किया। कंपनी के अधिकार का कथन था कि इस विद्रोह में को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रेय ममकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उलगुलान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 47 हो गया। 47 तक हम लोग आगे हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना के कारण विवरण था? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएंगे 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह की विवरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इस क्वेश्चन का राइट रिपीट होगी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीपीएससी ने नहीं दिए हैं इसलिए स्टार लगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। इस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूमि के जाम कोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई, इसमें किसी किसी के पक्ष में वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे रांची के, जो झारखंड में भी है वर्तमान में। जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा करना मुहैया किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था को संपूर्ण विधारण करना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हौज विद्रोह हुआ, ये हौज विद्रोह हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1820 से 1821 के बीच हौज विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सुरेंद्र साई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबसे पहले संथाल विद्रोह होंगे, उसके बाद हो जाएंगे सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएंगे नील विद्रोह, उसके बाद हो जाएंगे दक्कन विद्रोह। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच देखने को मिले थे। सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच, दक्कन दंगे 1875 ईस्वी को देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, एक वर्ष में से उपयुक्त में से
एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में लोकप्रिय आंदोलन हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नील क्रांति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दक्कन दंगे, कृषक कृषक दंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे बिरसा मुंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोपला विद्रोह केरल, पवना विद्रोह बिहार, एका आंदोलन बंगाल, बिरसा मुंडा। इस देखिए बिरसा मुंडा जो है पहले बिहार में ही आते थे, इसलिए इसका डी कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। बिरसा मुंडा पहले ये बिहार में ही आते थे, इसको इसके लिए इसका आंसर हो जाएंगे समय के हिसाब से बिहार हो जाएंगे। उसके बाद हो गया पावना विद्रोह, ये हो जाएंगे बंगाल के साइड होते थे, पावना विद्रोह बंगाल के साइड होते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एका आंदोलन, जो कि अवध के साइड होते थे, और मोपला विद्रोह केरल के साइड होते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर मैचिंग करने आए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, इसमें स्टार लगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तेभागा आंदोलन जो 1946 से 1947 के बीच देखने को मिला, मोपला विद्रोह 1921 में देखने को मिला, पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876 के बीच, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच देखने को, तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 के बीच देखने को मिले थे। मोपला विद्रोह आंदोलन 1921, पावना किसान विद्रोह 1973 से 1976 के बीच, बंगाल नील विद्रोह 1860 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पावना विद्रोह 1873 से 1885 के बीच, एक आंदोलन 1922 में हुई थी। संथाल विद्रोह 1955 से 60 में, 55 से 56 के बीच में देखने को मिले थे। तना भगत आंदोलन 1914 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आंदोलन का आरंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों किसानों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, किसी में जगह नहीं मिलते मैचिंग करने। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच देखने को मिले। पाबना किसान विद्रोह 1870 से 76 के बीच, रंपा विद्रोह 1859 से 80 के बीच, जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863 के बीच देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 मोपला विद्रोह हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे मलाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देख लेते हैं इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये बैरकपुर विद्रोह, ये हो जाएंगे एक का दिन 2 नवंबर, सॉरी एक का हो जाएंगे बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हो जाएंगे। बरहामपुर विद्रोह ये हो जाएंगे फरवरी 1857 से। संथाल विद्रोह हो जाएंगे 1855 से 56 के बीच। वेल्लोर विद्रोह ये हो जाएंगे जुलाई 1806 में हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन देखते हैं, इस तरह से ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कीजिए। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट है। ओहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, मोपला विद्रोह 1921 के बीच देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सी और डी दोनों हो जाएंगे, दोनों सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच भील के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है नायक तनावध। बाकी सभी मुंडा बिरसा मुंडा ठीक है, संताल कानून ठीक है, और विद्रोह गोंधर कोड ये सही है। बाकी जो गलत है नायक तना भगत ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? बता। इस क्वेश्चन राइट आंसर है 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नहीं दिया और इसका देख लेंगे। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों का सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग नीचे कर लीजिएगा। ऑप्शन का एक कैसे हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आंदोलन त्रिपुरा में हो जाएंगे। बी का हो जाएंगे 1 के साथ, ठीक है। इससे आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच मणिपुर एवं त्रिपुरा में, और कुका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच पंजाब में, और पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच बंगाल में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 बीच 1899 से लेकर 1900 के बीच बिहार वर्तमान में झारखंड में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें स्टार लगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछे नहीं है, स्टार लगे इसलिए क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएंगे गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएंगे किसान सभा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे किसान सभा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर होने वाला प्रथम आदिवासी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे जोरानांग। ऑप्शन में बी जाएंगे जोरानांग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से वह सर्वप्रथम नेता कौन था जिसने भारत में भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे NM लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन था। अगर सेशन पसंद आए होंगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और कोई सुझाव हो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो आज के लिए इतना ही।